के वो अनुज सही तरह गुना था करे, कपि कहे मन विचार यही रीति, करी है विधि मोसन ये प्रीति। ये था हनुमान जी, मैं ये क्या देख रहा हूं, मैंने तो केवल पर्चे लेने के लिए भेजा था। यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि एक पुष्प तोड़कर लाओ और वह पूरी वाटिका लेकर आ जाए, क्या कारण है? प्रभु केवल समय की कमी। जब समय की कमी हो तो व्यक्ति को कुछ दो चार इंतजाम पहले से कर लेने चाहिए, कभी कुछ हो सकता है, बस केवल समय की कमी। देख रहे हैं जो सांवले वर्ण में है ये श्री राम है, जो गौरांग वर्ण में है ये श्री लक्ष्मण है, इनके साथ मातेश्वरी जानकी जी भी थी। अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के सुपुत्र हैं। माता पिता की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों का वन स्वीकार किया। इन्हें तो राजा बनाया जा रहा था, लेकिन छोटे भैया को राज दे करके ये स्वयं जंगल में चले आए हैं। मैंने सोचा कि जिस दुख से ये दुखी है, किसी दुर्दांत निशाचर ने इनकी भार्या का हरण किया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी भी भार्या का, और इधर भी वही समस्या है, तो समय की कमी देखी इसलिए मैं सीधे जल्दी से ले आया। आप इनसे मित्रता कर लीजिए। हम इनसे मित्रता कर रहे, परंतु हम तो हैं बंदर। हम मित्रता का मतलब ये होता है, मित्रता ना कोई ऐसा रिश्ता है जो जब चाहा जब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में फोड़ दिया। हम बंदर हैं, चंचल बुद्धि वाले हैं, कहीं इनसे रुष्ट हो गए, इनके कपड़े फाड़ दिए तो क्या होगा? मित्रता होनी चाहिए, लेकिन किस प्रकार? ये केवल संसार के जीव सोचते हैं महाराज। इस संसार में नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम संजान यथारथ। नीत करना, प्रीत करना, परमार्थ करना, ये राम से अच्छा दुनिया में कोई नहीं जानता। लेकिन हम तो चंचल बुद्धि के हैं, बानर चंचल। अच्छे अच्छे चंचल सुधर जाते हैं इनके पास में आके। महाराज आइए, अग्नि को साक्षी मान के आप मित्रता करके देखो। तब हनुमान भय दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। हाँ, उपस्थित दर्शक बंधुओं, यह वचन देता हूँ, सखा सुग्रीव के सुख में सुखी रहूंगा और उनके दुख में ही दुखी रहूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राम। कहा सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे मेरे महाप्रभु, माता श्री जानकी जी का पता अवश्य लगेगा, क्योंकि एक बार मैं यहीं पर बैठा हुआ था मंत्रियों के तहत, परंतु हमने क्या देखा, एक नारी विलाप करते हुए आकाश मार्ग से जा रही थी। हमें लग रहा है वह शायद मातेश्वरी जानकी जी थी। हमें देखकर उन्होंने कुछ आभूषण फेंके। यदि आपकी आज्ञा हो, कहाँ तो वह आप मांगा राम तुरंत ते ही दीन्हा, पटबुर लाई सोचे यति कीन्हा। अरे यह आभूषण तो मेरी सीता के ही है। आप लोगों ने इन आभूषणों को दिखाया, मुझे पुनः सीता की याद आने लगी। न जाने कहां होगी मेरी सीता, अपने दिन किस प्रकार से व्यतीत कर रही होगी, किस प्रकार से निशाचरों के अत्याचार को सहती होगी, न जाने कहां होगी। सिया की कहानी मुझे पल पल यहाँ तड़े पाए हो। सिया की कहानी
कहानी मुझे पल पल यहाँ तड़पाए। हे कपिया हे वह ही कुंडल है, कभी काने में रहता था। हे मैं इनके दर्शन को आता, ओट उलक की कहता था। मैं इनके हे कपिया हे वह ही कुंडल है, कभी काने में रहता था। मैं इनके दर्शन को आता, होठ उलट की कहता था। मिली नहीं अब तक मेरी सीता, मिली नहीं अब तक मेरी सीता। कुंडल हाथ में आए तो सिया की कहानी मुझे पल पल यहाँ तड़पाए। हो सिया की कहानी मुझे पल पल यहाँ तड़पाए। पल पल यहाँ तड़पाए। पल पल यहाँ तड़पाए। लक्ष्मण देखो ना, इन कुंडलों की पहचान करो, यह कुंडल मेरी सीता के ही है ना। हे महाप्रभु, आप यह कुंडल दिखा रहे हैं, कुंडल दिखा करके जानना चाहते हैं क्या मातेश्वरी के कुंडल है? मैं प्रभु, मैंने मैया के कभी कुंडल नहीं देखे। अगर कुंडल की जगह पर बिछुए होते तो यह सेवक बता देता कि माता के बिछुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो प्रभु बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। लेकिन कुंडल मिल गए हैं तो ये सगुन का प्रतीक है। नाथ सगुन ये अच्छा है, खड़गन है, तीर कमानों पर जल्दी ही वह दिन आएगा। ये कुंडल होंगे उन कानों पर, ये कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता किया है, सतवंती सीता किया है, नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले हम सुलाएंगे तुझको इन बाणों पर। प्रभु ये कुंडल मिल गए हैं तो वह भी मिल जाएगा, आप धैर्य धारण करें। सखा बचन सुनि हरि से कृपा सिंधु बल सीव कारण कबन बसऊ बन मोहि कहू सुग्रीव। हे सखा, कहे मेरे माँ, मैं जब से इस ऋषिमुख पर्वत पर आया हूँ तुम्हें उदास ही देखता हूँ। हम जब से ऋषिमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं।
और चिंता में डूबा देख तुम्हें हम खुद चिंतित हो जाते हैं। इस प्रकार पहाड़ पर छिपकर रहना क्या गुप्त भेद क्या कारण है? अरे हम साथी सुख और दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? इस वन प्रखंड में इस पर्वत पर इस प्रकार से छिपकर रहते हो, इसका क्या कोई कारण है? ऐसा कौन सा कारण है? अवश्य मेरे महाप्रभु, इसका केवल एक ही कारण है, वो भी मेरा बड़ा भाई बाली, नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीत रही कछु वरन न जाई। हम दोनों भाइयों में इतना अपार प्रेम था कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु क्या एक बार आधी रात्रि में मैं का पुत्र मायावी बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली किसी की ललकार सहन नहीं कर सकता था। अर्धरातपुर द्वारी पुकारा, बाली रिपवल सही न पारा। जैसे ही उसने बाली को आवाज लगाई तो मेरे भैया ने अपनी गदा उठाई, उस मायावी राक्षस के पीछे जाने लगे। परंतु जब मैंने देखा कि मेरा भाई युद्ध करने के लिए जा रहा है और रात्रि में निशाचरों की शक्ति अधिक हो जाया करती है, तो मैंने भी भ्रात प्रेम में अपनी गदा उठाई। मैं भी भाई के साथ में चला। जब कुछ दूर निकल गए तो एक गुफा में वह प्रवेश कर गया। जब वह एक गुफा में प्रवेश कर गया, मेरा भाई भी जाने लगा। पीछे मुड़ के देखा कि मेरा भाई सुग्रीव मेरे पीछे आ रहा है। तो मेरे भाई ने कहा कि सुग्रीव, तुम यहाँ पर 15 दिन तक रुकना, यदि मैं न आऊं तो ये समझ लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तब रहा खरारी, मैं वहाँ पर 1 महीने तक रहा। फिर क्या हुआ? परंतु एक वहाँ से विशाल रक्त की धारा आई तो मैंने सोच लिया मेरा भाई बाली का वध हो गया है। एक मैंने बड़ी सी चट्टान उस गुफा में लगा दी और मैं अपने आप राज में आ गया। तो बरबस मैं चाहता नहीं था मेरे महाप्रभु, मुझे मंत्रियों ने जबरदस्ती राजा बना दिया राज्य को सुना देखकर। परंतु मेरे भाई बाली का वध नहीं हुआ था, वध उस राक्षस का हुआ था। जब बाली पंपापुर में वापस आया, उसने मुझको राजा बने देखा तो मुझको एक शत्रु की भांति मारा और उसी के भय से मैं यहाँ रहता हूँ। यहाँ श्राप बस आवत नहीं, यहाँ मातंग रीति का श्राप है, वह नहीं आ सकता। यही कारण है मेरे महाप्रभु, और मेरी पत्नी रोमा को भी मुझसे छीन लिया। बस सखा, सेवक दुख दीन दयाला, त्वर की उठी वे भुजा विशाला। अब और नहीं सुन सकता हूँ, अब मुझको दंड तौलती है मालूम। हमें यह होता है उसके सर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत श्रोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। सुन सुग्रीव मारी हो बाले एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरी प्राण। मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा। ये क्या कह रहे हैं मेरे महाप्रभु कि आप बाली का एक बाण से ही वध कर देंगे? हाँ, कोई शंका है क्या? हे मेरे महाप्रभु, आपके ऊपर संशय तो नहीं है, परंतु मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? आप चले और मैं आपको दिखा रहा हूँ। चल चल चल। तुम दुबियस्ती ताल देखना क्या हे मेरे महाप्रभु, इन वृक्षों को आप देख रहे हो, तक्षक के द्वारा कहा गया है जो एक बाण से इनको सभी वृक्षों को गिरा देगा वह बाली पर विजय अवश्य प्राप्त करेगा। मैं तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बानी बदब इन भई पर नीति। ये मेरे महाप्रभु, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा।
मेरे प्रभु, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई बाली मारा जाए। मैं अब तक उसको अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता था, परंतु वे तो मेरा सबसे बड़ा हितैषी निकला जो आपके दर्शन प्राप्त हो गए। अब आप उसका वध ना करें, अब आप केवल यही दें कि मैं आपकी चरणों की भक्ति करता रहूं। मुझे राजपाट और पत्नी नहीं चाहिए। सुनी विराग संयुत कपि बानी, बोले भी हसी राम धनु पानी। परंतु मित्र, मैंने जो प्रण कर लिया है, मेरे उस प्रण का क्या होगा? प्रण तो आपने किया है, तो आप जाके मार दे। नहीं, उसका एक कारण है। मैं 14 वर्षों तक किसी भी ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता, और एक बार जो मैंने प्रण कर लिया उसे हम पूरा अवश्य ही करते हैं सखा। तो हमें क्या करना है? प्रण न पूरा करूं, प्रण न पूरा करूं, तो ये धनुष बाण रख दूं। प्रण न पूरा करूं, तो ये धनुष बाण रख दूं। और है मेरी साथ, है मेरी साथ, जब तेरा कल्याण करे। है मेरी साथ, जब तेरा कल्याण करे। है मेरी साथ। कल्याण करे। है मेरी साथ, जब मेरा कल्याण करे। है मेरी साथ, जब मेरा कल्याण करे। है मेरी साथ, जब मेरा कल्याण करे। तुम्हें जाना है, ललकार लगाना है। किसको? बाली। अरे मैं ना जाऊंगा प्रभु। क्यों? यदि इतना सामर्थ्य होता तो मैं खुद न ले आता अपनी पत्नी को राजपाट। अब हम आ गए हैं, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। उसके सामने जाते ही जो भी शत्रु आता है, आधा बल उसके अंदर चला जाता है। मेरी दशा काहे करवा रहे हो प्रभु? सखा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसके समक्ष में जाओ, उसको ललकार लगाओ, किसी भी प्रकार से नगर के बाहर ले आओ, तब हम उसका वध कर देंगे। और मैंने ऐसा सुना है कि तुम भागने में निपुण हो। भागने में तो तुझे। हाँ, तो तुम भागते रहना और उसे भगाते रहना, हम उसे मारेंगे। मार देना, लेकिन अवश्य। यदि पा जाएगा तो बहुत मारेगा फिर। ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, मैं आपके लिए जा रहा हूँ। जाओ। महाराज आइए। मैं सुग्रीव ये वाला सार लगाऊंगा। संग गुना